हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 5, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से समझेंगे। मैंने आप लोगों को पार्ट 4 तक अच्छे तरीके से बता दिया है, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करते हैं। और आशा है आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और सीख भी लिए होंगे, और आप लोगों से अब बन भी जाता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप का मतलब होता है जो उसे हम काट कूट के जो छोटा से छोटा करके लिख देते हैं, यानी अब उसे हम छोटा नहीं कर सकते हैं इस टाइप से। जैसे कि हम लोग जैसे -1/2 था, तो उसका हम तुल्य जो परमेय संख्या निकालते थे, तो जब तुल्य परमेय संख्या को हम लोग काटते हैं तो फिर वही संख्या हमें परमेय संख्या निकल के आ जाता है। उसी टाइप से इसमें मान लीजिए कि तुल्य परमेय संख्या दिया गया है और इसे काट कूट के हमें भिन्न में निकालना है। तो यही होता है, बस परमेय संख्या दिया रहता है और उसे में काट कूट के जितना हो सके उतना छोटा करना रहता है। चलिए अब इसे हम छोटा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला -24/32 है, तो इसे हम लोग काटेंगे। तो जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि दो 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 करके काटना, ये ज़रूरी नहीं है। हम कोई बड़ा संख्या से भी काट सकते हैं, जैसे 8, 9, 10, 12, 15 ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं। और जितना हो सके उतना हम लोग ज़्यादा संख्या से काटेंगे। अगर कट रहा हो तो देखेंगे कि अगर मान लीजिए 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, तो 9 ही से काटेंगे। 2 करके उतना काहे काटेंगे बेकार का, जैसे घचपच जैसे लगने लगता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना बड़ा संख्या से हम लोग काटेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये 2 से भी कट रहा है, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो ये 8 के पहाड़ा में 24 और 32 दोनों आता है, यानी ये 8 से कटता है, तो हम 8 से ही काटेंगे। चलिए इसे 8 से काटते हैं तो क्या होता है, 8 तिया 24, 8 चौका 32, यानी -3/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, -55/22, तो ये 11 से कटेगा। इसको 11 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, -5/2, और यही इसका आंसर होगा। तीसरा है -45/72, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो इसे ये 9 से कट जाएगा। 9 × 5 कितना होता है, 45, और 9 × 8 72, तो -5/8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -4/-5 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हम जब देखेंगे तो -4 और -5 ये किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है, और 1 से जहाँ तक काटने की बात है तो वही संख्या फिर प्राप्त हो जाएगा, और कोई बाकी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन इसे हमें सरलतम रूप में तो निकालना है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो माइनस से माइनस काट सकते हैं। काट दिए 4/5, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। अब देखिए 5 में क्या है, 5/-4, तो यहाँ पे तो माइनस ऊपर नीचे था तो हम काट दिए, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नीचे भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि हम लोग हर में माइनस नहीं लगाते हैं, अंश में लगाते हैं। अगर हर में लगा हो क्वेश्चन में ही, तो हम लोग क्या करते हैं, और अगर या तो सॉल्व करते करते अगर हर में लग गया हो तो उसे हम क्या करते हैं, उस माइनस को ऊपर लगा देते हैं, यानी अंश में लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये माइनस नीचे में लगा है, यानी -4 है नीचे में, तो ये माइनस को हम क्या करेंगे, तो ऊपर कर देंगे, यानी -5/4 हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित वर्गाकार खानों में उपयुक्त चिन्हों बड़ा छोटा बराबर को भरिए। इसमें बड़ा छोटा और बराबर को भरना है, और ये वर्ग जो आप लोग देख रहे होंगे सब क्वेश्चन में, उसमें ही हमें भरना है। कौन कौन सा चिन्ह भरना है, तो आप लोगों को मैं एक बार बता दीजिए कि ये भरना है, उसके बाद ये और ये भरना है। ये तीनों चिन्ह में भरना है, जिसका नाम है बड़ा, छोटा और बराबर। चलिए ये चिन्ह में भरना है, तो इसका बहुत सारा तरीका है जिससे हम लोग भर सकते हैं। बड़ा भी है, छोटा भी है, तो बहुत सारा तरीका है जिससे हम इस ये जो हम लोगों का भिन्न यानी परमेय संख्या दिया गया है, इसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो हाँ, बहुत सारे तरीका, जैसे कि एक देखिए, तो एलसीएम लेके गुना कर देंगे तो उसे प्राप्त हो जाएगा। हर बराबर करके भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चुटकी वाला तरीका बताती हूँ, जिससे कि आप लोग जैसे हम लोगों का जो वो होता है,
एग्ज़ाम होता है जिसमें कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो उसमें तो हम लोगों को ये तो देखा नहीं जाता कि हम किस तरीक़ा से बनाए, ट्रिक से बनाए हैं या तो हम बेसिक से बनाए हैं, तो हम लोगों को बस उसमें आंसर देना रहता है। अगर हम अपने दिमाग से भी बिना कुछ सोचे समझे भी कोई भी नंबर ही मार दे, अगर वो सही हो जाता है तो सही हो जाता है। हमसे कोई पूछने नहीं आता है कि एक नंबर आप कैसे सॉल्व करके बी मारे हैं, ये हमसे पूछने कोई आता नहीं है। हम लोग जैसे मार देंगे, अगर सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ, उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें बड़ा छोटा बराबर भरना है, ये नहीं भरना है कि हम कैसे बनाए हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अगर इस टाइप से दो भिन्न दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, तो दोनों को कोना को गुना कर देंगे। यानी इस 5 से इस -5 को गुना करेंगे, 4 से 2 को गुना करेंगे। तो 5 के साथ जब -5 को गुना करेंगे तो ये क्या आता है, -25 आता है। 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आता है, 8 आता है। और आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम किसको मतलब किस साइड गुना करके किस साइड लिखेंगे। तो देखिए, अगर ये हर है, ये 5 हर है और ये -5 क्या है, तो अंश है। तो जिस अंश के साथ हम हर का गुना कर रहे हैं तो अंश के सामने लिखेंगे। अब ये हर है 4 और ये अंश क्या है, 2 है। तो ये 4 को जो हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 के सामने लिखेंगे, 4 और 2 को गुना करके। आशा है समझ में आया होगा। अब देखिए -25 और 8, और आप सभी को पता होगा कि माइनस मतलब ऋणात्मक जो संख्या होता है उससे धनात्मक संख्या दूर दूर तक बड़ा होता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे -25 है और यहाँ पे प्लस में 8 है। तो ये क्या हुआ, -2/5 जो है वो बड़ा हो जाएगा -5/4 से। और ऐसे ही आप लोगों को इसका आंसर दे देना है। आशा है समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 2, तो दूसरा में क्या है, तो 2/7 है और यहाँ पे -4/5 है। तो इसका आप लोग वैसे ही मार सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे प्लस में है, इधर गुना करेंगे तो क्या होगा 10 और इधर गुना करेंगे तो -28। तो ये क्या हुआ, 10 ही बड़ा हुआ, क्योंकि प्लस वाला संख्या माइनस से बड़ा होता है। तो -2/7 बड़ा हो जाएगा 2/7 बड़ा हो जाएगा -4/5 से। अब देखिए तीसरा क्या है, -4/-7 और उस साइड क्या है, तो 1/2 है। तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो देखिए क्या होता है। वैसे आप लोग इसको काट भी सकते हैं माइनस को, लेकिन चलिए नहीं काटेंगे। इसको गुना करते हैं तो -8 और इसको गुना करेंगे तो -7। और आप लोगों को ये एक चीज़ याद रखना है कि ऋणात्मक संख्या जो होता है, माइनस वाला संख्या, उसमें जो जितना संख्या छोटा रहता है वो उतना बड़ा रहता है। क्योंकि ऋणात्मक संख्या में क्या होता है, 0 से जो संख्या जितना नज़दीक होता है वो उतना बड़ा होता है। यानी -8 से -7 क्या है, तो बड़ा है। अगर मान लीजिए यहीं पे -100 हो और यहाँ पे -1 हो, तो इसमें क्या बड़ा है, तो -1 बड़ा है। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया, अच्छी तरीके से नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए, और इसमें -7 और इधर -8 है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि 1/2 ही इसका आंसर होगा, यानी बड़ा होगा 1/2। अब देखिए चौथा -8/11 है और उधर क्या है, तो -24/33 है। तो जब आप लोग 33 को -8 से गुना करेंगे तो ये क्या आता है, तो 264 आता है। 33 को -8 से गुना करेंगे तो -264 आता है। और इधर जब आप लोग गुना करेंगे तो ये भी क्या आता है, तो -264 ही आता है। दोनों साइड क्या है, तो -264 और -264। तो अभी देखिए इसमें ना तो बड़ा हुआ ना ही छोटा हुआ, तो इसमें क्या हुआ, एक चिन्ह और आप लोगों का भरने का है, क्या है, तो वो बराबर। इसमें बराबर का चिन्ह भरा जाएगा। समझ में आप लोगों को आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। और आप लोग जहाँ बना रहे होंगे वहाँ पे गुना करके नहीं लिखना है, या तो दिमाग में रखना है गुना करके, अगर उसे नहीं होता है तो पीछे रफ में उल्टा के और इसको ऐसे ही गुना करके लिखना है। उसके बाद जहाँ पे आप लोग बना रहे हैं कॉपी में, वहाँ पे ऐसे बॉक्स करके उसमें चिन्ह देना है। यहाँ पे सामने में नहीं लिखना है और लिख कर नहीं छोड़ना है और घसना भी नहीं है, इसलिए पीछे करना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, -3/8 और इधर है -5/8। इसको गुना करेंगे तो -24, इसको गुना करेंगे तो -40। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि माइनस में जो जितना छोटा है होता है वो उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए तो -24 है और इधर -40 है, तो इसका मतलब -3/8 बड़ा है -5/8 से। और वैसे भी आप लोग देखिए इसका हर बराबर है, तो अंश से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए -3 और यहाँ पे -5, और ऋणात्मक में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, तो -3 बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा का चिन्ह -3/8 की तरफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1/-2
और इधर है क्या, -1/2 है। तो 1/-2 और -1/2 है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2, और इधर इधर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2, तो यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। इसको भी गुना किए तो 2 हो गया, और -1 गुना -2 है, गुना करेंगे तो प्लस, और 1 के साथ 2 से गुना करेंगे तो 2, ये +2 आ गया, तो दोनों प्लस में है तो बराबर हो जाएगा इसमें। और वैसे भी आप लोग देख सकते हैं तो -1/-2 है, और यहाँ पे -1/2 है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हर में हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यानी इस बगल भी क्या हो गया, तो -1/2, और इधर भी -1/2। तो वैसे ही आप लोग देख सकते हैं, बराबर गुना करने का इसमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर चाहे तो गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। आशा है समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कॉमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 8 तक किए, अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे। धन्यवाद।